सभी भक्तों को श्री सीताराम जी का आशीर्वाद प्राप्त हो। भगवान वैष्णव या पार्वती जी का भगवान मानस प्रेमी रामचरितमानस में अयोध्या कांड के अंतर्गत आज का प्रश्न सुने। यूट्यूब के चैनल राजेंद्र मिश्रा 01 पर चैनल को लाइक करके या सब्सक्राइब करके या कर लिया है तो आगे कथा का श्रवण करें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। गरल सुधा रिपु करई मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। मनहु न आनिय अमरपति, रघुबर भगत काजू। अजसु लोक पर लोक दुख, दिन दिन शोक समाज। जब इंद्र ने देवगुरु बृहस्पति जी से कहा, देवगुरु बृहस्पति से कहा कि भगवान भरत जी का काम बिगाड़ दो, कहीं ऐसा ना भगवान प्रेम के बस लौट आए, तो भगवान देवगुरु बृहस्पति जी क्या कहते हैं? देवगुरु बृहस्पति जी कहते हैं, हे देवराज, रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मन में भी न लाए। ऐसा करने से लोक में अपयश और परलोक में दुख होगा और शोक का समान दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा। भगवान अपने प्रति किए गए अपराध से कभी किसी को कुछ नहीं कहते और क्षमा भी कर देते हैं, मगर भगवान श्री रामचंद्र जी में एक बात की खास है कि वे अपने भक्तों के प्रति किए गए अपराध को कभी क्षमा नहीं करते। कभी भी जो कोई उनके भक्त के प्रति कोई अपराध कर देता है, भगवान श्री रामचंद्र जी उसको कभी नहीं छोड़ते और उससे उसके किए का फल जरूर देते हैं। तो यही देवगुरु बृहस्पति जी कह रहे हैं देवराज इंद्र जी से, हे देवराज इंद्र, आगे कथा सुनिए और सुनो। कहते हैं, सुनु सुरेश उपदेशु हमारा। गुरु बृहस्पति जी कह रहे हैं देवराज इंद्र से, राम ही सेवकु परम प्यारा, मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैरु अधिकाई। हे देवराज, हमारा उपदेश सुनो। श्री राम जी को अपना सेवक परम प्रिय है। वे अपने सेवक की सेवा से सुख मानते हैं और सेवक के साथ वैर करने से बड़ा भारी वैर मानते हैं। मतलब उनके सेवक के साथ जो दुश्मनी करता है, सेवक के साथ जो छल करता है, कपट करता है, भगवान श्री रामचंद्र जी को वो बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। उनके भगवान राम कहते हैं कि मेरे प्रति किए गए अपराध को मैं एक बार भूल सकता हूं, मगर मेरे सेवक के प्रति किए गए अपराध को मैं कभी भी माफ नहीं कर सकता। आगे है, और इसी बात को आगे विभीषण को जिस समय उसने तीर चलाई, रावण ने, लंकापति ने, भगवान ने वो वीरघातनी अपने ऊपर ले लिया। भगवान का भक्त है विभीषण, आगे लंका कांड में मिलेगा, आप सुनिएगा। यद्यपि सम नहीं राग नरोषु, गहई न पाप पूर्ण गुण दोषु, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। देवगुरु बृहस्पति जी कहते हैं, हे देवराज इंद्र सुनो, यद्यपि वे सब है, उनमें न राग है
न रोष है और न वे किसी का पाप पुण्य और गुण दोष ही ग्रहण करते हैं। उन्होंने विश्व में कर्म को ही प्रधान कर रखा है। जो जैसा करता है वह वैसा ही फल भोगता है। तदपि करहि सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। हे देवराज इंद्र, अगुण अलेप अमान एक रस, राम सगुण भय भगत प्रेम बस। तथापि वे भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं। भक्त को प्रेम से गले लगा लेते हैं और अभक्त को मारकर तार देते हैं। गुण रहित, निर्लेप, मान रहित और सदा एक रस भगवान श्री राम भक्त के प्रेम वश ही सगुण हुए हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी, असजिय जानी तजहु कुटिलाई। हे देवराज इंद्र, छोड़ दीजिए कुटिलाई, कुटिलता पर छोड़ दीजिए, वरना खैर नहीं है तुम्हारा भी। असजिय जानी तजहु कुटिलाई, करहु भरत पद प्रीति सुहाई। श्री राम जी सदा अपने सेवकों यानी भक्तों की रुचि रखते आए हैं। वेद पुराण साधु और देवता इसके साक्षी हैं। हृदय में ऐसा जानकर कुटिलता छोड़ दो और भरत जी के चरणों में सुंदर प्रीति करो। भरत जी केवल उनके सेवक ही नहीं, भाई ही नहीं है, सेवक भी हैं। और सेवक कैसे हैं आगे सुनिए कि मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम भगत पर हित निरत, पर दुखी दुखी दयाल। राम भगत पर हित निरत, पर दुख दुखी दयाल। भगत शिरोमणि भरत ते, जन डर पहुष पाल। हे देवराज इंद्र, श्री रामचंद्र जी के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं। वे दूसरों के दुख से दुखी और दयालु होते हैं। फिर भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि हैं, उनसे बिल्कुल न डरो। सत्य संध प्रभु सुरहित कारी, भरत राम आय से अनुसारी। स्वार्थ विवश विकल तुम हो, भरत दोष नहीं राउर मोह। प्रभु श्री रामचंद्र जी सत्य प्रतिज्ञ और देवताओं का हित करने वाले हैं और भरत जी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। तुम व्यर्थ ही स्वार्थ के विशेष वश होकर व्याकुल हो रहे हो। इसमें भरत जी का कोई दोष नहीं है, तुम्हारा ही मोह है, तुम मोह के वशीभूत हो। सुनी सुर बर सुर गर, सुनी सुर बर सुर गुर बर बानी, भा प्रमोद मन मिटी गलानी। बरसी प्रसून हरसी सुर लाऊ, लगे सराहन भरत सुभाऊ।
देवगुरु बृहस्पति जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर इंद्र के मन में बड़ा आनंद हुआ और उनकी चिंता मिट गई। तब हर्षित होकर देवराज फूल बरसाकर भरत जी के स्वभाव की सराहना करने लगे। अरे जिनके देवगुरु भी बड़ाई कर रहा हो तो देवगुरु के आगे देवराज क्या कर सकते हैं। अहि विधि भरत चले मग जाही, दशा देखी मुनि सीधी सिहाई, जब ही राम कही ले ही उषासा, उमगत प्रेम मनहु चहुपाशा। इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। उनकी प्रेममयी दशा देखकर मुनि और सिद्ध लोग भी आते हैं। भरत जी जब ही यानी राम कहकर लंबी सांस लेते हैं तभी मानो चारों ओर प्रेम और बढ़ता है। हे राम, द्रवहि बचन सुनी कुली से पसाना, पुरजन प्रेम न जाई बखाना, बीच बास करी जबु नहीं आए, निरखी नीरू लोचन जल छाए। जब भगवान भरत जी यमुना जी के पास आते हैं और यमुना जी का नीला जल देख के उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि भगवान श्री रघुनाथ जी का भी शरीर श्याम सुंदर है और उनको भगवान श्री रामचंद्र जी की याद आ जाती है तो उनके नेत्रों से जल बहने लगता है। यमुना जी के जल को देख करके आगे गोस्वामी तुलसीदास जी काव्य रचना की हिंदी में व्याख्या कर रहे हैं। सुनिए, उनके यानी प्रेम और दीनता से पूर्ण वचनों को सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। अयोध्या वासियों का प्रेम कहते नहीं बनता। बीच में निवास यानी मुकाम करके भरत जी यमुना जी के तट पर आए। यमुना जी का जल देखकर उनके नेत्रों में जल भराया कि दीन दयाल बिरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। हे माता सरस्वती, हे कंठ में बैठने वाली माता, आपकी कृपा की जय हो माँ। ये भगवान श्री रामचंद्र जी की भक्तिमयी वंदना है। भक्त ही मानस का पाठ में कर पा रहा हूँ। ये आप और भगवान श्री रामचंद्र जी का विशेष मुझ पर प्रेम है, जिसके कारण ये कथा हमें कह पा रहा हूँ, वरना तो बोली नहीं निकलती है। राम राम कहना भी दुर्लभ हो जाता है। कोटि कोटि मुनि यतन कराही, अंत राम मुख आवत नाही। कहते हैं रघुबर बरन बिलो की बर, बारी समेत समाज, होत मगन बारिधि विरहे, चढ़े विवेक जहाज। श्री रघुनाथ जी के श्याम रंग का सुंदर जल देखकर, यानी श्री रघुनाथ जी के यानी श्याम रंग का सुंदर जल देखकर सारे समाज सहित भरत जी यानी प्रेम विवल होकर श्री राम जी के विरह रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए। अर्थात यमुना जी का श्याम वर्ण जल देखकर सब लोग श्याम वर्ण भगवान के प्रेम में विभल हो गए और उन्हें न पाकर विरह व्यथा से पीड़ित हो गए। तब भरत जी को यह ध्यान आया कि जल्दी चलो, अब तो आ गए हैं, कोई ज्यादा दूर नहीं है, जल्दी चलो और चलकर उनके साक्षात दर्शन करेंगे। इस विवेक से वे फिर उत्साहित हो गए। वो माता धन्य है जिसका पुत्र श्री रामचंद्र जी का प्रेमी हो चरणों का। वो पिता धन्य है जिसने अपने बालकों को रामचरितमानस और रामचंद्र जी पर ध्यान लगाने के लिए कहा हो। और आगे है
जमुन तीर ते ही दिन करी बासु, भयउ समय सम सब ही सुपासु। राती है घाट घाट की तरनी, आई अगणित जाही नहीं बरनी। राती घाट घाट की तरनी, तरनी कहते हैं नाव को। आई अगणित जाही न बरनी। उस दिन यमुना जी के किनारे निवास किया। समयानुसार सबके लिए यानी खान पान आदि की सुंदर व्यवस्था हुई। यानी निषाद राज का संकेत पाकर रात में घाट घाट की अगणित नावें वहां आ गई। निषाद राज है जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रात पार भय एक ही खेवा, प्रात पार भय एक ही खेवा। तो से राम सखा की सेवा, चले नहाई नदी सिर नाई। साध साथ निषाद नाथ दो भाई। सवेरे यहां भी दो भाई हैं और वहां भी दो भाई हैं। दोनों एक दूसरे में, दोनों की जो ग्रुप मंडली है व्यथित है, पीड़ित है। सवेरे एक ही खेमे में सब लोग पार हो गए और श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज की इस सेवा से संतुष्ट हुए। फिर स्नान करके और नदी को सिर नवाकर निषाद राज के साथ दोनों भाई चले। आगे मुनिबर बाहन आछे, राज समाज जाई सब पाछे। तही पाछे दो बंधु पया दे। दोनों भाई भी पैदल चल रहे हैं बिना जूतों चप्पल को, पया दे। तही पाछे दो बंधु पया दे, पैदल चले जा रहे हैं। भूषण बसन बेस श्रुति साधे, कहते हैं आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि हैं, उनके पीछे सारा राष्ट्रमाज जा रहा है। उसके पीछे दोनों भाई बहुत सारे भूषण वस्त्र और वेश से पैदल चल रहे हैं। सेवक सुहन सचिव सुत साथा, सचिव का पुत्र भी साथ में है जो भरत जी की उम्र का था। और सचिव कौन? सुमंत्र का बेटा। सुमिर तु लखनु श्री रघुनाथा, सेवक सुहन सचिव सुत साथा। सुमिरत लखनु श्री रघुनाथा, जय जय राम बास विश्रामा। तह तह करहि सप्रेम प्रणामा। सेवक, मित्र और मंत्री के पुत्र उनके साथ है। लक्ष्मण, सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते जा रहे हैं। जहां जहां श्री राम जी ने निवास और विश्राम किया था वहां वहां वे प्रेम सहित प्रणाम करते हैं। ये आगे है, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मगबासी नर नारी सुनी, धाम काम तजि धाई। यमुना तीर के किनारे रहने वाले जो गांव के निवासी हैं, देखे स्वरूप स्नेह सब, मुदित जन्म फल पाई। मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर घर और काम काज छोड़कर दौड़ पड़ते हैं और उनके रूप यानी सौंदर्य और प्रेम को देखकर वे सब जन्म लेने का फल पाकर आनंदित होते हैं और सभी एक दूसरे से
प्रेम के साथ क्या कहते हैं, कहाई सपेम एक एक पाही, राम लखनु सखी हो ही कि नाही, बाय बपू बरनु रूप सोई आली, शील स्नेह सरिस सम चाली। गांव की स्त्रियां आपस में कह रही है ये राम लक्ष्मण है कि नहीं है, दोनों के सबके रूप तो एक जैसे हैं। गांव की स्त्रियां एक दूसरी से प्रेम पूर्वक कहती है सखी ये राम लक्ष्मण है कि नहीं, हे सखी इनकी अवस्था शरीर और रंग रूप तो वही है, शील स्नेह उन्हीं के सदृश है, पर चाल भी उन्हीं के समान है। बेसुन सो सकी सीन शंगा, मगर एक बात है कह रही है इनके साथ उनकी स्त्री नहीं है। बेसुन सो सखी सीन संगा, आगे अनी चली चतुरंगा। कहीं देखो ये कोई सयानी सखी थी, कहती कहाँ है, उनके साथ तो सीता जी थी और इनके साथ तो स्त्री है ही नहीं कोई, और आगे चतुरंगड़ी सेना चल रही है, ये नहीं हो सकते। वो नहीं प्रसन्न मुख मान शिखेदा, सखी संदेह होई यही भेदा। परंतु हे सखी इनका ना तो वह वेश यानी बलकल वस्त्रधारी मुनिवेश है, ना सीता जी ही संग है, और इनके आगे चतुरंगड़ी सेना चली जा रही है। फिर इनके मुख प्रसन्न नहीं है, इनके मन में खेद है हे सखी, इसी भेद के कारण संदेह होता है। ताशु तरकती अगन मन मानी, कहाई शकल तही समन सयानी। और आपस में सखी को कह रही है सखी ये बहुत सयानी है, इसको सब मालूम हो जाता है पहले से। तही सराई बानी पूरी पूजी, बोली मधुर बचन तिया दूजी। तिया कहते हैं स्त्री को, उसका तर्क यानी युक्ति अन्य स्त्रियों के मन भाया, सब कहती है इसके समान सयानी यानी चतुर कोई नहीं है। उसकी सराहना करके और तेरी वाणी सत्य है, इस प्रकार उनका सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठे वचन बोली। कही सपेम सब कथा प्रसंगु, जहि विधि राम राज रस भंगु, भरत ही बहुरी सराहन लागी, शील स्नेह सुभाय सुभागी। श्री राम जी के राज तिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था, वह सब कथा प्रसंग प्रेम पूर्वक कहकर फिर वह भाग्यवती स्त्री श्री भरत जी के शील स्नेह और स्वभाव की सराहना करने लगी। आगे है सुनशील सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, चलत पया देखात फल, पिता दीन तजराज, जात मनावन रघुबर ही, भरत सरिस को आजू। वह बोली देखो ये भरत जी पिता के दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल चलते हैं और फलाहार करते हैं, वे श्री राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं, इनके समान आज कौन है। भाई अप भगति भरत आचरणु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु, जो किछु कहब थोर सखी सोई, राम बंधु से काहे न होई। भरत जी का भाईपना भक्ति और इनके आचरण कहने और सुनने से दुख और दोषों के हरने वाले हैं। हे सखी उनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वह थोड़ा है, श्री रामचंद्र जी के भाई ऐसे क्यों ना हो। हम सब सानुज भरत ही देखे, भाई न धन्य जुबती जन लेखे,
सुनी गुण देखी दशा पछिताई, कैकेयी जननी जोगु सुतु नहीं। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को देखकर हम सब भी आज धन्य यानी बड़भागिनी स्त्रियों की गिनती में आ गई। इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर और उनकी दशा देखकर स्त्रियां पछताती है और कहती है, यह पुत्र कैकेयी जैसी माता के योग्य नहीं है। कौ कहे दूसनु रानी नाहिन, विधि सबु कीन हम ही जो दाहिन। कहे हम लोक वेद विधिहीनी, लघुतीय कुल कर तूती मलिनी। कोई कहती है इसमें रानी का कोई दोष नहीं है, ये सब विधाता ने ही किया है जो हमारे अनुकूल है। कहा तो हम लोग और वेद दोनों की विधि यानी मर्यादा से हीन, कुल और करतूत दोनों से मलिन तुच्छ स्त्रियां हैं। बस ही कुदेश कुगाव कुबामा, कहे यह दरसु पुण्य परिणाम। अस अनंदु अचिरिजु प्रतिग्रामा, जनु मरुभूमि कलपतरु जामा। जो बुरे देश यानी जंगली प्रांत और बुरे गांव में बसती है और यानी स्त्रियों में भी नीच स्त्रियां हैं, और कहा ये महान पुण्यों का परिणाम स्वरूप इनका दर्शन है। ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गांव गांव में हो रहा है, मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष उगाया हो कि सुन सी सकते आशीष हमारी पूजी मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम जय जय राम। कहते हैं भरत दल सुदेखत खुलेऊ, मगलोगन कर भागू। जन सिंघल बासिन भयऊ, विधि बस सुलभ प्रयागु। भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग्य खुल गए, मानो दैव योग से सिंघल द्वीप के बसने वालों को तीर्थराज प्रयाग सुलभ हो गया हो कि सुन सी सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम जय जय। भगवान श्री रामचंद्र की जय।